Hello बच्चों, let's read the question. A non-conducting solid sphere of radius r is uniformly charged. The magnitude of electric field due to the sphere at distance small r from its center. Option A is given increases as r increases, decreases as r decreases for 0 से infinity के बीच, and decreases as r increases, r is equal to कैपिटल R से इंफिनिटी के बीच, इज डिसकंटिन्यूअस एट r is equal to r। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में बताना है। ठीक है, ऑप्शन हमें दिए हुए हैं कि वो r के यानी कि सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r उसके इंक्रीज होने और डिक्रीज होने से उस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट में हम इसमें क्या लगाएंगे, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से वेरी करता है का फॉर्मूला। ठीक है, और नॉन कंडक्ट सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन, ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जिसके फॉर्मूले हम कहें तो क्या होते हैं कि ई की वैल्यू होती है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। ये कब होती है, ये होती है इनसाइड के लिए, जब पॉइंट जो है इनसाइड हो। और ऐसे ही ई का फॉर्मूला होता है ऑन सरफेस के लिए, क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये होती है ऑन सरफेस। ऐसे ही ई का फॉर्मूला होता है सरफेस के आउटसाइड के लिए, के इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है आउटसाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, ये हमारे की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यूज होंगे और इनसे हम जो पूछा गया है वो हम बता। चलिए तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा ये गया है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है जो कि नॉन कंडक्टिंग है और वो चार्ज है। अब नॉन कंडक्टिंग चार्ज में क्या होता है कि चार्ज जो भी चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो पूरे स्फीयर में उसके वॉल्यूम में बटा हुआ होता है यूनिफॉर्मली। मान लिया इसका सेंटर यहाँ से ये r है, तो इसकी r डिस्टेंस, ये कैपिटल R डिस्टेंस, ये है इसकी रेडियस। और हमसे पूछा ये गया है कि इसके अंदर कोई हम पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि इसकी रेडियस से छोटा पॉइंट, यानी कि r हम यहाँ पर कहीं पॉइंट मान लेते हैं, उस पर अगर हमसे पूछा जाए तो इनसाइड के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, यानी कि ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, स्मॉल आर के। ठीक है, तो कब तक के लिए, इनसाइड के लिए। तो अगर हम उसका ग्राफ यहाँ पर बनाए इस तरह से, ये सेंटर है तो सेंटर पे हम ऐसे बना लेते हैं। तो सेंटर पे क्या होता है, जीरो होगा, क्योंकि जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो इसमें हम जीरो लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो आर पे तो जीरो हो जाएगा, आर इज इक्वल टू जीरो पे। और आर इज इक्वल टू कैपिटल आर जब हम लगाते हैं इसमें, तो यानी कि ऑन सरफेस, यानी कि सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो सरफेस पे मैक्सिमम होगा। और उसके बीच में जब ये इनसाइड में है, इस फॉर्मूले में जब आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो वह कैसे बढ़ेगा, ई प्रोपोर्शनल आ रहा है स्मॉल आर के, तो यानी कि एक एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हम डिस्टेंस आर का पॉइंट भी बना लेते हैं यहाँ पर, आर इज इक्वल टू आर पे, तो ये कुछ इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा, जहाँ पे ये हमारा बनेगा ई समानुपाती है किसके, आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसके बाद क्या होगा, आर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे मैक्सिमम हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू जब स्मॉल आर, मतलब जब ये आउटसाइड की ओर आएगा और पॉइंट बाहर की तरफ, तो ये वन अपॉन, तो ये किस हिसाब से आ रहा है, ई समानुपाती आ रहा है वन अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये इस तरह से कुछ घटता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये संबंध हो गया। तो ये वाला ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड, ये इनसाइड का आ गया, तो ये पॉइंट आ गया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो हम ग्राफ से अपने सारी चीजों को देख सकते हैं। चलिए हम अपना ऑप्शंस देख लेते हैं। इंक्रीजेस एर एज स्मॉल आर इंक्रीजेस फॉर आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर।
तो हम क्या देखते हैं कि आर, जब हम स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटी रखते हैं तो जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे क्या ई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ से यहाँ के बीच में आर की वैल्यू आर स्मॉल आर के साथ इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आ रहा है। एंड ऑप्शन बी, डिक्रीजेस एस आर इंक्रीजेस फॉर आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यानी कि आर 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच क्या आर के बढ़ने से, स्मॉल आर के बढ़ने से डिक्रीज हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एंड ऑप्शन सी, द डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेस, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है आर के इंक्रीज होने से, आर के इंक्रीज होने से इस कैपिटल आर से लेके इन्फिनिटी के बीच, यानी कैपिटल आर यानी कि यहाँ से लेके इन्फिनिटी आगे तक के लिए क्या डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है आर स्क्वायर के, तो ये लगातार कम हो रहा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, सी। और ऑप्शन डी इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर, तो क्या आर इज इक्वल टू आर पे डिसकंटिन्यू हो रहा है ग्राफ हमारा, बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा है, कंटिन्यू है ग्राफ, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो हमारे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी क्या है, सही। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।